हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये सैमसंग की 32 इंच के पावर सप्लाई है एलईडी टीवी की, जो कि इस पर कुछ भी पावर्स नहीं आ रहा है। तो इसका मॉडल नंबर पावर सप्लाई के 13 वोल्ट यहाँ पर इनपुट होता है। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल पावर नहीं आ रहा है। तो इसका कारण कुछ हम यहाँ पर चेकिंग की प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। उसी प्रोसेस को अगर आजमा लेते हैं तो ये सही हो जाएगा। हमारा हो गया एसी फिल्टर सेक्शन, यहाँ पर हो गया ये डायोड के थ्रू रेक्टिफायर। तो ये डीसी सेक्शन हो गया 300 वोल्ट कैपेसिटर है यहाँ पर। स्विचिंग सेक्शन यहाँ पर है, जो कि हमारा मॉसफेट के थ्रू जो स्विचिंग होता है। तो ये हो गया मॉसफेट यहाँ पर PWM-IC। और ये ऑटो कपलर है। फीडबैक की सप्लाई हमें यहाँ से मिलेगी। बैकलाइट की ड्राइवर सेक्शन इधर है और ये सप्लाई के सॉकेट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कंडीशन समझना पड़ेगा कि हमारा जो 300 वोल्ट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 300 वोल्ट आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर जो एसी सेक्शन है ये कंप्लीट सही है। और अगर आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है तो सबसे पहले आपको चेक क्या चीज़ करना होगा। सबसे पहले आपका अगर आउटपुट नहीं निकल रहा है, कैपेसिटर पे वोल्टेज स्टॉक हो रहा है, तो आपको समझ लेना पड़ेगा सबसे पहले आउटपुट के जितने भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है। रेक्टिफायर डायोड, सबसे पहले आपको रेक्टिफायर डायोड जो है उसको चेकिंग करना होगा, जो कि यहाँ पर रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है और एक रेक्टिफायर डायोड हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये जो रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, यहाँ से सप्लाई हमें सीधा ये बैकलाइट की पॉजिटिव सप्लाई जो है इस डायोड के थ्रू निकलते हैं। यहाँ से जो सप्लाई निकलते हैं ये हमारा मदरबोर्ड के लिए होता है, जो कि मदरबोर्ड को चलाने के लिए प्रोसेसिंग जो होता है यहाँ से सप्लाई हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ये जो डायोड है इन सब को चेक कर लेना है, क्योंकि स्विचिंग का सेक्शन हम बाद में चेकिंग करेंगे। हमारा यह सेक्शन अगर डायोड अगर सही है तब हम यहाँ पर स्विचिंग के सेक्शन को चेकिंग करेंगे। अगर तब भी आप चेकिंग कर सकते हो, पहले मॉसफेट को चेकिंग कर सकते हो कई बार से शॉर्टिंग अगर है या नहीं है। डायोड को भी उसी तरह से चेक कर सकते हैं, जो अभी हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डायोड जो है उसको चेकिंग करेंगे। रेक्टिफायर डायोड जो कि डीसी सेक्शन में लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने रेक्टिफायर की एनोड और कैथोड में हमने इसको टचिंग करा के रखा और मल्टीमीटर जो है बाजार रेंज पे शो कर रहा है, मतलब शॉर्टिंग बता रहा है। तो एक साइड से हम इसको चेकिंग नहीं करेंगे, तो इसका पोजीशन जो है चेंज कर लेंगे। कभी कभार एक साइड में कैपेसिटर भी इसका रीडिंग दिखाता है। दोनों साइड से हमें चेक करना होगा मल्टीमीटर की। तो दूसरे साइड भी तब भी हमें ये बाजार रेंज पे
दिखा रहा है, शॉर्टिंग बता रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दो रेक्टिफायर लगा हुआ है इन दोनों को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो दोनों हैं इसको भी चेकिंग करना है। आपको एक ही रेक्टिफायर शॉर्टिंग है इसको, तो हम इसको भी चेकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर भी एक ब्रिज लगा हुआ है, तो इसको भी यहाँ पर कोई शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम इसी रेक्टिफायर दोनों को निकाल लेंगे बाहर और हम दूसरा रेक्टिफायर यहाँ पर लगा के चेक करेंगे। दोस्तों हम इसको रेक्टिफायर को ओपन करेंगे। तो ये जो रेक्टिफाइड ऐड है ये हमारा शॉर्ट बता रहा है, तो ये शॉर्ट बता रहा है। तो ये एक सही बता रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक रेक्टिफायर नहीं दोनों को चेंज करेंगे। फाइव वन फाइव जीरो है यहाँ पर 5150। पहले SB लिखा हुआ है 5150। तो दोस्तों हम यहाँ पर दूसरा नंबर यूज़ करेंगे SB 5150। सॉरी दोस्तों हमारे पास सेम नंबर ही है, तो ये भी सेम नंबर है 5150 नंबर हमारे पास है अवेलेबल, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये भी सेम नंबर ही था, तो इसके जगह पर हम सेम नंबर यूज़ कर रहे हैं।
अभी हम इसमें पावर देंगे। पावर देने के बाद हम इसको चेकिंग करेंगे। फ्यूज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। फ्यूज़ सही है। अभी हम इसमें एसी इनपुट कर दिए हैं। सप्लाई चेकिंग की बारी है। 12 वोल्ट एक्यूरेट आ चुके हैं हमारे यहाँ पर सप्लाई। $12.84 वोल्ट जो कि परफेक्ट सप्लाई जो है हमारा यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हम बैकलाइट की जो सप्लाई है उसको चेकिंग करते हैं। $109 वोल्ट आ रहा है, 109 वोल्ट। यहाँ पर हमें बैकलाइट की सप्लाई 109 वोल्ट, बैकलाइट की जो सप्लाई है 109 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों इसका जो फॉल्ट फाइंडिंग था, सिर्फ 2 डायोड ख़राब है, जो 2 ही नहीं, 1 डायोड हमारे यहाँ पर ख़राब है और एक सही है, लेकिन हमने दोनों को चेंज कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप सप्लाई को रिपेयरिंग कर सकते हो। और दोस्तों टीवी सही कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम था उसी हिसाब से हमने वीडियो बनाया। और अगर दूसरा भी प्रॉब्लम होता तो अभी हम इसको रिपेयरिंग करते। अगर आने वाले वीडियो में अगर अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं तो ज़रूर से आप लोगों को दिखाएंगे और शेयर भी करेंगे आप लोगों के साथ। अलग अलग कंपोनेंट्स की जानकारी भी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।